क्या आपको याद है स्कूल की किताब में हम 9 प्लैनेट्स पढ़ते थे, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स और सबसे लास्ट में प्लूटो। लेकिन अचानक 2006 में प्लूटो को प्लैनेट्स के लिस्ट से हटा दिया गया। एक ऐसा प्लैनेट जो 76 साल तक सोलर सिस्टम का हिस्सा था, उसे अचानक क्यों हटा दिया गया? क्या प्लूटो सच में प्लैनेट नहीं है या साइंटिस्ट की डिफिनेशन बदल गई? नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराग। स्वागत है आपका एडुचक्र अनुराग जीएस पर। इस वीडियो में हम जानेंगे प्लूटो, जिसे ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता था। सन 1900 के आसपास साइंटिस्ट को लग रहा था कि नेपच्यून के बाद भी एक और प्लैनेट हो सकता है जो दूसरे ग्रहों की ग्रेविटी को अफेक्ट कर रहा है। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए अमेरिका के एस्ट्रोनॉमर क्लाइड टॉम्बक ने सर्च शुरू की और 18 फरवरी 1930 को उन्होंने एरिजोना के ऑब्जर्वेटरी में प्लूटो को डिस्कवर कर लिया। तब प्लूटो को सोलर सिस्टम के 9th प्लैनेट डिक्लेयर किया गया था। इसका नाम प्लूटो एक 11 साल की लड़की वेनेटिया बर्नी ने सजेस्ट किया था, जो रोमन मैथोलॉजी के अंडरवर्ल्ड के गॉड का नाम है। प्लूटो की साइज की यदि बात करें तो ये हमारे अर्थ से बहुत छोटा है। इसकी डायमीटर सिर्फ 2377 किलोमीटर है, यानी हमारे मून से भी छोटा है। वहाँ का टेम्परेचर -220 डिग्री सेल्सियस तक होता है। प्लूटो को सन का एक राउंड लगाने में 248 साल लगते हैं। उसके 5 मून्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा मून्स है कैरॉन। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था जब तक साइंटिस्ट ने प्लूटो के आसपास और ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर करने शुरू नहीं किए। 1990s के बाद टेलीस्कोप्स पावरफुल हो गए और नेपच्यून के आगे के रीजन में कई आईसी ऑब्जेक्ट्स मिलने लगे। इस रीजन को कहा गया क्यूपर बेल्ट। फिर 2005 में एक ऑब्जेक्ट मिला जिसका नाम इरिस रखा गया और साइंटिस्ट काफ़ी ज़्यादा शॉक हुए कि इरिस का साइज जो था प्लूटो के बराबर या थोड़ा बड़ा था। अब ये सवाल था कि अगर प्लूटो प्लैनेट है तो क्या इरिस और बाकी ऑब्जेक्ट्स को भी प्लैनेट माना जाएगा? और हाँ, तो प्लैनेट्स के लिस्ट 9 से बढ़कर 20 या 50 भी हो सकती थी। और फिर 2006 में लिया गया हिस्टोरिक डिसीजन। इस कन्फ्यूजन को सॉल्व करने के लिए IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 में एक मीटिंग बुलाई। साइंटिस्ट ने प्लैनेट्स की नई डिफिनेशन बनाई। प्लैनेट्स होने के लिए 3 कंडीशंस रखी गई। ऑब्जेक्ट सन के अराउंड ऑर्बिट करता हो, ऑब्जेक्ट्स का शेप गोल हो, उसने अपने ऑर्बिट्स के आसपास के छोटे ऑब्जेक्ट्स को क्लियर कर दिया हो। और इसी डिफिनेशन के साथ प्लूटो पहली 2 कंडीशंस को फुलफिल करता था, लेकिन तीसरी कंडीशंस फेल हो गई। उसके ऑर्बिट्स में बहुत सारे आईसी ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं और इसी वजह से प्लूटो को प्लैनेट्स की कैटेगरी से हटाकर ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया गया। 24 अगस्त 2006 को प्लूटो ऑफिशियली प्लैनेट नहीं रहा। दोस्तों, प्लूटो एक छोटा और बहुत ठंडा ड्वार्फ प्लैनेट है जो सोलर सिस्टम के आउटर रीजन क्यूपर बेल्ट में लोकेटेड है। प्लूटो का सरफेस कैसा है यदि बात करें तो प्लूटो की सरफेस आइस और रॉक से बनी है। वहाँ बर्फ के पहाड़, आइस माउंटेन्स हैं। टेम्परेचर लगभग -220 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वहाँ के सरफेस पर नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ जमती है। क्या प्लूटो पर एटमॉस्फेयर है? हाँ, प्लूटो पर एटमॉस्फेयर है, लेकिन बहुत पतला। प्लूटो का एटमॉस्फेयर मेनली बना है नाइट्रोजन गैस, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन प्लूटो इतना ठंडा है कि जब वो सन से दूर चला जाता है तो एटमॉस्फेयर जमकर सरफेस पर बर्फ बन जाता है और प्लूटो सन के आसपास आता है तो ये बर्फ गैस बन के फिर एटमॉस्फेयर बना लेती है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर यह बन करके आती है कि प्लूटो का एटमॉस्फेयर धीरे धीरे स्पेस में स्कैप भी होता रहता है क्योंकि ग्रेविटी कम है। अभी तक सिर्फ एक मिशन जो प्लूटो के पास से गुजरा है जिसका नाम था न्यू हॉरिजन्स। न्यू हॉरिजन्स नासा का स्पेसक्राफ्ट मिशन है जो प्लूटो और उसके आगे के रीजन को स्टडी करने के लिए भेजा गया था। क्या न्यू हॉरिजन्स किसी प्लैनेट पर गया? न्यू हॉरिजन्स प्लूटो के पास 14 जुलाई 2015 को पहुंचा, लेकिन वो वहां लैंड नहीं हुआ, सिर्फ पास से गुजरा और फोटोज और डाटा भेजा। इसी के साथ प्लूटो के बाद स्पेसक्राफ्ट ने 2019 में अरोकोट नाम के ऑब्जेक्ट का भी स्टडी किया जो क्यूपर बेल्ट में है। न्यू हॉरिजन्स अभी भी स्पेस में ट्रेवल कर रहा है और डाटा भेज रहा है। इसी के साथ साथियों, प्लूटो का ऑर्बिट स्ट्रेंज है। कभी कभी प्लूटो नेपच्यून से भी सन के क्लोजर आ जाता है। प्लूटो पर ब्लू स्काई हो सकता है। न्यू हॉरिजन्स ने बताया कि वहां का स्काई हल्का ब्लू दिखता है सनसेट के टाइम। प्लूटो का हॉट रीजन स्लोली मूव करता है, उसके आइस धीरे धीरे फ्लो करती रहती है। प्लूटो पर हवा चलती है। थिन एटमॉस्फेयर होने के बावजूद वहां विंड्स सरफेस को चेंज करती है। और प्लूटो के कुछ माउंटेन्स वाटर आइस के बने हैं जो वहां पत्थर की तरह हार्ड बन जाते हैं। प्लूटो का साइज पहला गलत एस्टिमेट किया गया था। लोग सोचते थे प्लूटो जैसा बड़ा होगा। साइंटिस्ट के अनुसार प्लूटो जो है फ्यूचर में उसके आसपास और भी प्लैनेट्स ड्वार्फ प्लैनेट्स के रूप में मिल सकते हैं, ऐसा उनका दावा है। ऐसा ये बिल्कुल होने की संभावना है। तो दोस्तों, ये था प्लूटो की स्टोरी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब एडुचक्र अनुराग जीएस।